कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी वजह के बार बार मुश्किलों का सामना क्यों करते हैं और कुछ लोग गलत काम करने के बाद भी आराम से जीते हुए दिखाई देते हैं? इसी सवाल ने हजारों सालों से इंसान को परेशान किया है। बहुत लोग इसे किस्मत का नाम दे देते हैं, कुछ इसे कोइंसिडेंस बोलते हैं और कुछ भगवान पर ही सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा नियम चल रहा है जो ना कभी सोता है, ना कभी जल्दी करता है और ना ही कभी किसी के साथ पक्षपात करता है। उस नियम का नाम है कर्मा। कर्मा सिर्फ इतना नहीं है कि तुमने किसी की मदद की तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा या किसी का बुरा किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। कर्मा उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर छोटा बड़ा फैसला एक ऊर्जा पैदा करता है। वो ऊर्जा हवा में गायब नहीं होती, बल्कि इसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अपना असर छोड़ देती है और एक दिन वही ऊर्जा किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। इसीलिए कर्मा को इनविजिबल लॉ कहा जाता है, क्योंकि तुम इसे देख नहीं सकते लेकिन हर दिन इसे महसूस जरूर करते हो। सोचो, अगर तुम किसी शांत झील में एक छोटा सा पत्थर फेंको तो कुछ ही पलों में उसकी लहरें पूरी झील में फैल जाती हैं। पत्थर छोटा था लेकिन उसका प्रभाव बहुत दूर तक गया। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे कर्म भी होते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि एक छोटा सा झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, किसी का दिल दुखाने से क्या होगा, या किसी की मदद ना करने से दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। लेकिन कर्मा कभी सिर्फ उस एक पल को नहीं देखता, वो उस एक कर्म से पैदा हुई पूरी चेन को देखता है। एक कड़वा शब्द किसी का पूरा दिन खराब कर सकता है, एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए कोई भी कर्म कभी छोटा नहीं होता। हर कर्म अपने साथ एक नया भविष्य लेकर चलता है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग सिर्फ इंस्टेंट रिजल्ट देखना चाहते हैं। अगर मेहनत का फल एक हफ्ते में ना मिले तो मेहनत छोड़ देते हैं। अगर अच्छा बनने के बाद भी तुरंत रिस्पेक्ट ना मिले तो लोग कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने का कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रकृति कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट के हिसाब से काम नहीं करती। बीज आज बोया जाता है और पेड़ बनने में साल लग जाते हैं। सूरज हर सुबह बिना शोर मचाए उगता है। नदी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी जल्दबाजी नहीं करती। प्रकृति हमें हर दिन ये सिखाती है कि जो चीज सच में कीमती होती है वो समय लेती है। कर्मा भी इसी नियम पर काम करता है। हो सकता है तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल आज ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो खो गया। और हो सकता है किसी गलत इंसान को आज सब कुछ मिल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उसका हिसाब खत्म हो गया। कर्म की घड़ी इंसान की घड़ी से अलग चलती है। वो कभी जल्दी नहीं करती, लेकिन कभी देर भी नहीं करती। बहुत बार तुम सिर्फ किसी इंसान की आज की जिंदगी देखते हो और उसी से फैसला कर लेते हो कि दुनिया में इंसाफ नहीं है, लेकिन तुम उसकी पूरी कहानी नहीं देख पाते। जैसे एक फिल्म का सिर्फ बीच का सीन देखकर उसका एंडिंग डिसाइड नहीं किया जा सकता, वैसे ही किसी की जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा देखकर उसके कर्म का फैसला नहीं किया जा सकता। इसीलिए गीता हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान का काम सिर्फ अपने कर्म को शुद्ध रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागता है वो हर रोज परेशान रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को सुधारता रहता है उसका जीवन धीरे धीरे अंदर से बदलने लगता है। और शायद इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर कर्मा इतना ही सच है तो फिर कुछ लोग गलत काम करके भी खुश क्यों दिखते हैं और कुछ अच्छे लोग बिना गलती के इतना दर्द क्यों झेलते हैं? इस राज को समझने के बाद तुम कर्मा को कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। अब एक और सवाल तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा, अगर कर्मा सच में इतना ही सत्य है तो फिर जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, वही लोग कभी कभी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों दिखते हैं? और जो ईमानदारी से जीते हैं वही बार बार परीक्षाओं से क्यों गुजरते हैं? इसी जगह पर ज्यादातर लोग कर्मा को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि हम कर्मा को एक तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड या पनिशमेंट की तरह देखते हैं, जबकि कर्मा एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, कोई इंस्टेंट रिएक्शन नहीं। सोचो, अगर एक किसान आज बीज बोया और अगले दिन खेत में जाकर बोले कि फसल क्यों नहीं होगी, तो क्या उसका गुस्सा सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर बीज का अपना समय होता है। कुछ बीज कुछ हफ्तों में उग जाते हैं, कुछ को महीने लगते हैं और कुछ पेड़ बनने में सालों का समय लेते हैं। कर्मा भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हर कर्म का अपना समय होता है। कुछ कर्म तुरंत अपना प्रभाव दिखा देते हैं और कुछ धीरे धीरे जिंदगी की दिशा बदलते हैं। इसीलिए सिर्फ आज जो दिख रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं होती। बहुत बार एक व्यक्ति बाहर से बहुत खुश नजर आता है, पैसा है, नाम है, लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अंदर से उसके पास सुकून नहीं होता। रात को चैन की नींद नहीं आती। हर रिश्ता डर पर टिका होता है,
हर सफलता के साथ एक नया डर जुड़ जाता है कि कहीं ये सब छिन न जाए। बाहर की चमक को देखकर लोग कहते हैं कि देखो, गलत काम करके भी कितना आगे बढ़ गया। लेकिन कर्मा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं देखता, वो मन की स्थिति भी देखता है। अगर किसी के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है तो समझ लो कि उसका हिसाब चल रहा है। और अगर कोई व्यक्ति मुश्किलों के बीच भी अंदर से मजबूत और शांत है तो समझ लो कि उसके अच्छे कर्म उसके अंदर एक ऐसी ताकत बना रहे हैं जो दुनिया का कोई धन नहीं खरीद सकता। एक और बात समझना बहुत जरूरी है, कर्म सिर्फ तुम्हारे एक्शंस का ही नहीं, तुम्हारी नीयत का भी हिसाब रखता है। दो लोग एक ही काम कर सकते हैं लेकिन उनके फल अलग हो सकते हैं। एक इंसान किसी की मदद इसलिए करता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें और दूसरा बिना किसी स्वार्थ के वही मदद करता है। बाहर से दोनों का कर्म एक जैसा दिखेगा लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब में दोनों अलग है, क्योंकि कर्म सिर्फ ये नहीं देखता कि तुमने क्या किया, बल्कि ये भी देखता है कि तुमने किस भाव से किया। इसीलिए कभी कभी छोटा सा निष्काम कर्म भी बहुत बड़ा फल दे देता है और दिखावे के बड़े काम भी अंदर से खाली रह जाते हैं। यही वजह है कि गीता बार बार कर्म के साथ भाव की भी बात करती है। अगर मन में लालच, घमंड या स्वार्थ भर गया तो कर्म की शुद्धता कम हो जाती है। लेकिन जब मन साफ होता है तब एक छोटा सा सत्य भी जीवन को बदलने की शक्ति रखने लगता है। इसीलिए अपने हर फैसले से पहले सिर्फ इतना पूछना शुरू करो, मैं ये काम किस नीयत से कर रहा हूं। ये एक सवाल धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखना, कर्म बदला नहीं लेता, कर्म सिर्फ संतुलन बनाता है। जिस तरह प्रकृति हर ऋतु को अपने समय पर लाती है, उसी तरह कर्म हर व्यक्ति को उसके कर्मों का अनुभव कराता है। इसमें ना गुस्सा है, ना दया का पक्षपात, सिर्फ एक गहरा और पूरी तरह निष्पक्ष नियम है। इसीलिए किसी और के हिसाब को देखकर अपना रास्ता मत बदलो। अगर तुम किसी गलत इंसान को देखकर सोचने लगो कि शायद ईमानदारी बेकार है, तो तुम उसकी कहानी का सिर्फ एक पन्ना देख रहे हो, पूरी किताब अभी बाकी है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है, अगर हर चीज कर्म के हिसाब से ही चल रही है तो फिर क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है? क्या जो कुछ आज हो रहा है उससे बदला ही नहीं जा सकता? बहुत से लोग इसी जगह पर रुक जाते हैं और कहते हैं जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन ये सोच आधी सच्चाई है, और आधी सच्चाई अक्सर पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। समझने की कोशिश करो, तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारे आज को जरूर प्रभावित करता है, लेकिन तुम्हारा आज ही तुम्हारे आने वाले कल को लिखता है। अगर सब कुछ पहले ही लिखा होता तो मेहनत का कोई मतलब नहीं होता, सीखने का कोई मतलब नहीं होता और बदलने की इच्छा भी बेकार होती। लेकिन जीवन हमें हर दिन एक नया मौका देता है, इसीलिए हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। पुराने कर्म तुम्हारे सामने परिस्थितियां ला सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का जवाब तुम कैसे देते हो वही तुम्हारा नया कर्म बन जाता है। सोचो, दो लोग एक ही मुश्किल का सामना करते हैं, दोनों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति टूट जाता है, हर किसी को दोष देने लगता है, गुस्से और नफरत में जीना शुरू कर देता है। दूसरा व्यक्ति दर्द महसूस करता है, लेकिन उस दर्द को अपनी ताकत बना लेता है, नई स्किल सीखता है, खुद को सुधारता है और धीरे धीरे फिर से खड़ा हो जाता है। दोनों के सामने एक ही परिस्थिति थी, लेकिन उनके अगले कुछ सालों की जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई। क्यों? क्योंकि परिस्थिति उनके पुराने कर्मों का हिस्सा हो सकती थी, लेकिन उस परिस्थिति पर उनकी प्रतिक्रिया उनका नया कर्म बन गई। यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम हर बार अपना पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन तुम हर बार अपना नेक्स्ट स्टेप जरूर चुन सकते हो। बहुत लोग अपनी हर हार का जिम्मेदार किस्मत को बना देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी ही खराब है, लेकिन सच ये है कि कई बार डेस्टिनी से ज्यादा हमारी आदतें हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। रोज देर तक सोना, बिना सोचे बोल देना, गुस्से में फैसले लेना, काम को कल पर टालना, हर बात पर नेगेटिव सोचना, ये सब भी कर्म ही है। कर्म सिर्फ बड़े फैसलों का नाम नहीं है। तुम रोज जो आदतें दोहराते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती हैं, और वही पहचान तुम्हारा भविष्य तय करने लगती है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी रोज की आदतों को देखना शुरू करो, क्योंकि आदतें ही वो बीज हैं जिनसे कल का जीवन उगता है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि कर्म सिर्फ तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी फल देता है। जब तुम बार बार झूठ बोलते हो तो सिर्फ दूसरे का भरोसा नहीं टूटता, तुम्हारा अपने ऊपर का भरोसा भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जब तुम बार बार गुस्सा करते हो तो सिर्फ रिश्तों में दूरी नहीं आती, तुम्हारा मन भी अशांत रहने लगता है। और जब तुम बार बार दया, ईमानदारी और सच्चाई को चुनते हो तो सिर्फ दुनिया तुम्हें अलग नजर से नहीं देखती, तुम खुद भी अपने आप को इज्जत देने लगते हो। यही कर्म का सबसे गहरा फल है।
सबसे पहले वो तुम्हारी सोच को बदलता है, फिर तुम्हारी आदतों को, फिर तुम्हारे फैसलों को और आखिर में तुम्हारी पूरी जिंदगी को।